गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सब क्लास 9th की बुक जो है क्षितिज, उसमें राजेश जोशी जी का जो लिखा हुआ कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं की चर्चा करेंगे। उस पर हम बातें करेंगे और उसके भावार्थ को, उनकी इस रचना का मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को पैसे के लालच में आके या आर्थिक तंगी के कारण बच्चों का बचपना छीना जा रहा है और उन्हें एक शोषित और मजदूर वर्ग की श्रेणी में झोंक दिया जा रहा है। कुछ इसके प्रभावों का अध्ययन करने के बाद में राजेश जोशी जी ने अपनी पंक्तियों में, अपनी रचना में कुछ समाज को बताना चाहते हैं, उसके प्रभाव के बारे में बताना चाहते हैं और वह यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चे के जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से इन बच्चों का बचपना छीन रहा है, इन बच्चों की जो आंतरिक वेदना है वह किस तरह से मरती चली जा रही है और ये एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रहे हैं जो कि समाज को, राष्ट्र को, विश्व को विकलांगता की ओर अग्रसर कर रहा है। इस कविता के माध्यम से हम यह पाएंगे कि राजेश जोशी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का आज भी हमारे देश में किस प्रकार अवहेलना किया जा रहा है और उसका किस तरह से दुरुपयोग करके हम आज भी उस कानून को ताक पर रखकर हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा से, उनकी खुशियों से, उनकी बातों से हम क्या कर रहे हैं, उनके इस बचपना को हम क्या कर रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं। कह रहा है कि कवि का मूल रूप से यह कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि देख रहा है कि आए दिन बच्चे काम के लिए जा रहे हैं, चंद पैसों के लालच में आके वह कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राजेश जोशी जी का कहना है कि कोहरे का समय, जैसे ठंड के मौसम में कोहरा, कोहरे का मतलब होता है, कोहरा शब्द है, कोहरा, ओस, कोहरा का मतलब होता है ओस का एक बड़ा हिस्सा जो कि पूरे रास्ते को, पूरे मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो कोहरे से ढकी, ओस से ढकी, ठंड से ढकी क्या सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम का मतलब है यहाँ पे कार्य से। और सुबह सुबह, सुबह सुबह का मतलब होता है सवेरे सवेरे। सुबह के समय में, सवेरे के समय में कोहरे से ढकी सड़क है और उन सड़कों पे कौन जा रहे हैं, काम करने वाले जा रहे हैं और वह काम करने वाले कोई और नहीं, हमारे देश के वह गरीब बच्चे हैं जो अपनी रोटी और रोजी के लिए, अपने पेट को पालने के लिए क्या हो रहे हैं, उन ठंड भरी राहों में, उन कोहरे से भरी राहों में वह क्या हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम करने जा रहे हैं।
हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि राजेश जोशी जी का कहना है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, भयानक है। इसे क्या है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। या कवि का कहना है कि यह जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारी जमाने की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे कष्टदायक है, सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाली है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों? जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में कापियां होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में क्या खुशियां होनी चाहिए, जिनके जीवन में आनंद होना चाहिए, आज वो बच्चे पेट के लिए कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। या कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है। आगे लिख रहे हैं, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाए। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि का कहना है कि अगर मैं इन बच्चे जो बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं, इनके बारे में लिखूं तो यह बहुत भयानक है। इसको क्योंकि इसका परिणाम भी भयानक है और काम भी भयानक है। और यह मासूम का जिंदगियां दांव पे जो लगी हैं, मासूम जो बर्बाद हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वह भी क्या है, बहुत भयानक है। कह रहे हैं भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण का तरह का मतलब होता है विवरणात्मक, मतलब पंक्ति दर पंक्ति उनकी हर एक बातों का विवरण का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लिखा जाना भी क्या है, बहुत भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे विवरणात्मक की तरह लिखना उचित नहीं है। इस पे तो सवाल उठना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसकी खोज होनी चाहिए। इसीलिए कवि ने लिखा है क्या कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। हमें सवाल की तरह इस बात को पूछना चाहिए, लोगों से जानना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, समस्या क्या है उनकी। और इन समस्याओं के बारे में जानना होगा, लोगों को बताना होगा और उसके बारे में अवगत कराना होगा। इसीलिए कवि कह रहा है कि यह विवरणात्मक नहीं होना चाहिए, विवरण नहीं होना चाहिए। हमें इस पे प्रश्न करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, प्रश्न उठाने की जरूरत है और प्रश्न करने की जरूरत है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। आगे कह रहा है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि इन पंक्तियों में प्रश्न करता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। पूछो किनसे, उनसे जो बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। पूछो उनसे जो बच्चों की जिम्मेदारियां ले रखे हैं। पूछो उनसे जो जिनके कंधों पे इन बच्चों की जिम्मेदारियां या भार है। पूछो उनसे जो देश चला रहे हैं। पूछो उनसे, उन सभी वर्गों से, उन सभी लोगों से, उन सभी शिक्षित लोगों से यह पूछने योग्य है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, या बताएं लोग। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न करके यह पूछना चाहता है कि आखिर बच्चों के सामने ऐसी क्या समस्याएं हैं जो बच्चा काम पे जाने के लिए मजबूर है। क्या उसे कोई बाहरी फोर्स दिया जा रहा है, या उसकी अपने निज की व्यथा है, या वह खुद खुशी खुशी जा रहा है, उस कार्य को चुन रहा है, या वह किसी दबाव में चुन रहा है उस कार्य को। आखिर बच्चा काम पे क्यों जा रहा है, यह सबसे बड़ा और सबसे विशाल आज का यह प्रश्न है। अब बात आती है कि कवि आगे क्या लिखता है इनके बारे में। लिख रहे हैं कवि, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें।
क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे की इमारतें? सारे मदरसे की इमारतें। आइए इन पंक्तियों को भी समझ लेते हैं इसी के साथ। और अब कवि प्रश्न करता है कि क्या जो सरकारें हैं या जो लोग हैं जो इन बच्चों, मासूम बच्चों के काम को देख रहे हैं या जो करा रहे हैं, क्या वे निष्क्रिय हैं, इतने हीन और दीन हैं? वह लिख रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? ये बच्चे जो गेंदों से खेला करते थे, बॉल से खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जो खिलौने इनके पास हुआ करते थे, क्या वे सभी खिलौने अंतरिक्ष में चले गए, विलीन हो गए क्या? जो बच्चों के पास नहीं है, जो वह खेल नहीं सकते, अपनी खुशियां बांट नहीं सकते, आपसी आनंद को का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी क्या समस्या आ गई कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकों ने खा लिया है? आगे पंक्ति में कवि लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों की जो रंग बिरंगे किताबें हैं जिसे वो पढ़ा करते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र सजे होते थे, बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बच्चों को पढ़ने चाहिए थे, जिसके बारे में उन्हें जानकारी लेनी चाहिए थी, क्या वे सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने चाट लिया है या खा लिया है? वह नष्ट हो गए हैं, जो अब नहीं है और उसके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब खत्म हो गया है क्या? बताइए बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? कभी पूछता है कि आखिर हमें ये बताएं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या किताबें अब नहीं रह गई? आगे पंक्ति में लिखते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? प्रस्तुत पंक्ति में कवि राजेश जोशी जी का कहना है कि क्या ये जो पहाड़, काले काले पहाड़ हैं, उनके नीचे सारे खिलौने दब के चकनाचूर हो गए हैं, जो बच्चों के हाथ नहीं आ रहे हैं या बच्चों के पास नहीं है और बच्चे अपने लिए अपना काम चुन लिए हैं? यह प्रश्न पूछने योग्य है, प्रश्न पे विचार करने योग्य है, प्रश्न को करने योग्य है और उन सभी जिम्मेदार लोगों से इस प्रश्न पे उनसे यह प्रश्न करना आवश्यक है कि क्या अब बच्चों के लिए कुछ रह नहीं गया, बस वही एक काम रह गया है कि तुम काम करो और पेट पालो। कवि आगे लिखते हैं, क्या किसी भूकंप में बह गई है सारे मदरसे की इमारतें? क्या कभी ऐसा भूकंप भी आया क्या कि जितने भी मदरसे का मतलब यहाँ है शिक्षा का स्थान, स्कूल, विद्यालय, क्या ये भी सब नष्ट हो गए हैं? जहां बच्चे पढ़ने की बजाय वह काम को चुन रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। इन पंक्तियों में राजेश जोशी जी ने जिस प्रकार के भाव को अभिव्यक्त किया है, अपनी कलम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से प्रश्न भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आखिर मुझे बताया जाए, मुझे बताओ कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, अगली पंक्तियां देखिए, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या वे घर, क्या सारे मैदान
फील्ड, जगह, खेलने का एक पार्क या जगह, क्या सारे मैदान और सारे बगीचे जिन डालों पे बच्चे खेला करते थे, कूदा करते थे, जिन बगीचों में जाके बैठ के आनंद लिया करते थे, वे घरों का आंगन और घर के जो पीछे और आगे के हिस्से में जो आंगन होता था, वो आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या सब खत्म हो गया है? किनको न खेलने के लिए जगह है, न पार्क है और न ही बगीचा है। और जब खेलने को नहीं पा रहे, इसलिए वो उन्होंने अपने मार्ग में काम को चुन लिया है, काम करना चाहते हैं। आगे की पंक्ति में लिख रहे हैं कवि, क्या? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। एक बार फिर उन्होंने प्रश्न को रखा कि अब इस दुनिया में क्या बचा है, क्या रह गया है? जहां बच्चे काम कर रहे हो, उस देश का भविष्य कितना अंधकारमय होगा, इसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल। कह रहे हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, इस संसार में क्या बचा है? मुझे बताया जाए, मुझे समझाया जाए कि इस संसार में अब क्या बच गया है इस दुनिया में, और कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कैसा होता? कवि लिख रहे हैं, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, जिसे सारी चीजें हस्ब मामूल, अर्थात यह उससे भी भयानक है कि जो हम लिख रहे हैं, जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, पर दुनिया के हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे गंदा, दुनिया का सबसे बदसूरत, दुनिया का सबसे निष्कृष्ट कार्य है कि जहां मासूम बच्चे काम पर जा रहे हैं, मासूम बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता पूर्ण हुआ, लेकिन इसके भाव के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से बच्चों पे हो रहे जुल्म, बच्चों को शिक्षा से वंचित करना और बच्चों की खुशियों को छीन लेना बचपन में ही, यह जिस देश में हो रहा हो, वह वास्तव में वह देश दरिद्रता की ओर बढ़ रहा है, ऐसा भाव इन्होंने अपनी पंक्तियों में भर रखा है। और कवि राजेश जोशी जी इस बात को बड़े कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी और भर्त्सना भी कर रहे हैं कि ये काम गलत है, गलत है, गलत है। हमें उन बच्चों के हाथों में कलम देना चाहिए लिखने के लिए, इन बच्चों के हाथों में हमें कापियां देनी चाहिए, इनके हाथों में खेलने और खुश रहने के लिए खिलौने की जरूरत है। इन बच्चों के हाथों में हमें क्या देना चाहिए? नई नई चीज़ों को देना चाहिए ताकि वह उसके साथ कुछ सीख भी सकें और आनंद भी ले सकें। लेकिन बच्चों को काम दिया जा रहा है यहाँ, ऐसा काम कि तुम काम करो तब तुम्हें रोटी मिलेगी। हाय रे यह देश और हाय रे ऐसे लोग जो उन मासूम बच्चों से काम ले रहे हैं। कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा कवि का मानना है। और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह लिखने का प्रयास किया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या यह जरूरी है कि बच्चे ही काम करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। और वास्तविकता यही है कि हम सभी बुद्धिजीवियों को, हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम जहाँ भी कार्य कर रहे हों, अगर कोई ऐसा मासूम बच्चा काम के लिए आता है, उसे काम की जगह उसे हमें शिक्षा देनी चाहिए, उसे हमें खिलौने देने चाहिए, उसके जीवन को खुशियाँ देनी चाहिए,
ताकि वह काम के प्रति आकर्षित न हो, उसे भोजन देना चाहिए और उसे नई जिंदगी और नई जीवन धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसे काम देके हम अपाहिज बना रहे हैं, वो आज ही से अपनी खुशियों को नष्ट करके पैसे के पीछे भागने की कोशिश करने लगेगा और इससे हमें बचना चाहिए। आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।